अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर बिमल इंक्लेव में भव्य आयोजन। 18 से 22 तक रामकथा का आयोजन। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। वहीं राजधानी रायपुर के भनपुरी स्थित बिमल इंक्लेव सोसाइटी में अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 18 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके साथ ही 18 जनवरी से 22 जनवरी तक रामकथा राम रसायन महायज्ञ कथा का आयोजन किया जाएगा। रामकथा का रसपान आचार्य उमाशंकर महाराज के द्वारा किया जाएगा एवं 22 जनवरी को भव्य भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारी को लेकर बिमल इंक्लेव सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बैठक लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। वहीं रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने का समय सबसे अहम होगा। यही नहीं, मंदिर से जुड़े सभी कार्यों को शुभ मुहूर्त के अनुसार संपन्न किया जाएगा। देखिए परसराम साहू की ये रिपोर्ट। पहले तो हम सभी इतना दिल से भाव से एक बार जयकार बोलते हैं, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज वो माहौल है जो 500 वर्ष पहले, जब हो सकता है मैं जन्म किस भेष में कैसे लिया था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन 500 वर्षों के बाद जो आज हम सबका सपना आज भाग उदय हुआ, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति को मर्यादित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो आज प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाला है। ऐसे शुभ अवसर पर हम सब वहां नहीं पहुंचने के कारण सभी सनातनी भक्तगण मिलकर आज जो भनपुरी बिमल इनक्लेव में राम कथा राम रसायन महायज्ञ जो भगवान की आहुति पूजा यज्ञ तप करने जा रहे हैं, उसी खुशी का इजहार और प्रार्थना प्रभु से करने जा रहे हैं कि प्रभु ने इस समय का हमको साक्षी माना। ये 500 वर्ष से जो बहुत लोग जन्म लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए, बहुत कोर्ट कचहरी करने के बाद आज भगवान आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। उस अवसर पर आज सभी देश विदेश तक सभी सनातनी जग उठे हैं और भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हम सभी भक्त मिलकर राम कथा राम रसायन महायज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें भव्य महाप्रसाद भंडारा का आयोजन और भी अनेक प्रकार के भक्तिमय इस माहौल को बनाने के लिए प्रथम ये रायपुर में हमारे बिमल इनक्लेव के सभी भक्तगण हैं, जिन्होंने इनके मन में ये प्रेरणा आई, श्रद्धा आई कि नहीं 22 तारीख को हम सभी मिलकर भगवान की धूमधाम से उत्सव मनाएं। उस अवसर पर हमारे बाबा विश्वनाथ धाम के मुख्य पुजारी उमाशंकर महाराज के मुख से राम कथा और यज्ञाचार्य रंजितानंद महाराज मैं मिलकर इस यज्ञ को इतना धूमधाम से मनाना चाहता हूं कि सभी सनातनी और सभी के घर में सुपुत्र पैदा लें और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रामचरितमानस का किताब पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता, अपने माता पिता को पहले भगवान मानते हुए, इसलिए कि जब आप खुद ऐसे करेंगे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसा मर्यादा बनाया है, उनकी पुस्तक ने उस ग्रंथ को पढ़ें और इसी पढ़ते हुए अपने सनातन को आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता का सेवा करें। और सभी सनातनियों को पुनः मैं जय जय श्री राम कहूँगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस चीज़ को अपने नज़रों से देख रहे हैं। कितने संत महात्मा हमारे, कितने पुस्त आशा में निकल गए जो हम राम का मंदिर कब बनेगा, अपने जन्म स्थान पे उनकी पुनर्स्थापना कब होगी। जो हम लोग अभी इस चीज़ को देख रहे हैं पूरे भारत या जो भी सनातनी, उसके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की कुछ बात हो ही नहीं सकती है। जो हमारे परम ब्रह्म हैं, उनका सही जगह पे उनका जहाँ जन्म हुआ वहाँ उनकी भव्य मंदिर बन रहा है, उसका हम लोग गवाह और साक्षी हो रहे हैं। और उस साक्षी में भी हम वहाँ से मतलब वहाँ रह रहे हैं जो उनका ननिहाल था। ननिहाल से पहले ही हमारे प्रदेश से भोग के लिए राशन में चावल 300 कुंटल जा चुकी है। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा किए हैं जो 100 कुंटल सब्जी भी भेजी जाएगी। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने एक चर्चा की जो उस दिन एक भव्य आयोजन हो,
जो क्योंकि हमारे जो नीचे जो छोटे बच्चे हैं और उनमें ये संस्कार हो जो हम असली सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। तो हम इस आयोजन को यहाँ 18 से 22 तारीख तक ये राम रसायन महायज्ञ हो रहा है, इसको इस रूप में करेंगे जिसकी गूंज अयोध्या तक भी जाए। जो रायपुर में इस कार्यक्रम इस रूप में उनकी भव्य आयोजन को हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, उस दिन लिमिट्स लोगों को पहुँचना है, लोगों को मना किया जा रहा है। तो हम इसी धरती को अयोध्या के रूप में मान के और यहीं उसी प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह पे हम उपस्थित होकर हम चाहेंगे यहाँ बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन हो जिसकी गूंज अयोध्या तक भी रहे। उपाध्यक्ष कमल कुमार, अध्यक्ष विमल इनकलेव सोसाइटी। सबसे बड़ी बात आज छत्तीसगढ़ के भाषा श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर निर्माण हो रहा है 500 साल पूर्व पहले जो है आताताई बाबर के द्वारा जो है इसको ध्वस्त किया गया था और जिसे बचाने के लिए हजारों माताओं का सिंदूर उजड़ गया, रियासतें समाप्त हो गई, कई रियासतें लड़ते लड़ते ख़त्म हो गई, कई राम भक्त जो है शहीद हुए। जिस समय अयोध्या में कार सेवा चल रहा था उस समय देश के विभिन्न प्रदेशों से जिलों से लोग आए थे और वहाँ मुलायम सिंह के द्वारा जो है गोली चलवाया गया था, हजारों भक्त उसमें शहीद हुए थे। हमारी वहाँ की जो जमुना माई है पट गई थी लाशों से और लोगों में एक बहुत उत्साह और एक उम्मीद था कि एक न एक दिन भगवान राम का मंदिर जरूर बनेगा। और उसी समय से मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं तैयार की जा रही थी। भक्तगण जाते थे, शिलाओं को देख के आते थे, मन में उम्मीद लेकर आते थे कभी न कभी बनेगा और सत्य का जीत जरूर होगा, भगवान का मंदिर बनेगा। वह दिन जो है आया, भगवान ने किसी रूप में योगी जी और मोदी जी को जो है देश में भेजे और इन्होंने जो फैसला लिया मंदिर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट के पास आदेश आया। योगी जी महाराज के सरकार में रहते हुए किसी ने कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठाया, देश में मोदी जी की वजह से कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठा, एक भी दंगा नहीं हुआ और बहुत शांति रूप से राम मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के एक अच्छा मैसेज गया कि भगवान राम के निर्माण के लिए मुसलमान भी आगे आए। उसका उद्घाटन किया जा रहा है तो वह शब्दों में कहने वाली बात नहीं है, वह मन की अंतराल की बात है। और हमारे पुरखे न जाने कितने शहीद हुए उस मंदिर को ख्वाब देखते देखते, लेकिन हम अपने आँखों से उस चीज़ को पूरा होते देख रहे हैं, उसकी बहुत अपार खुशी है। और भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, इस चीज़ का हमको बहुत गौरव महसूस होता है कि हम हैं उत्तर प्रदेश से और अयोध्या से ही हैं और आज हम उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। और हम लोगों में एक बहुत उत्साह है कि यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को जो है दीपावली के रूप में, नई दीपावली के रूप में मनाएं और एक अच्छा संदेश दें कि कभी भी अत्याचार का एक सीमित होता है, सीमा होता है, समय आने के बाद नष्ट होता है। आज तो अयोध्या निर्माण हो गया है, अभी मथुरा और काशी बाकी है, वो भी होके रहेगा। जय श्री राम। जेपी सिंह, पूर्व एल्डरमैन बीरगांव नगर निगम, प्रदेश महामंत्री भोजपुरी समाज, उपाध्यक्ष विमल इनकलेव कॉलोनी।